वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक पीसीबी है और आज हम इसमें जानेंगे कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं इन सब का फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ न्यूट्रल की। जो ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट बेसिकली न्यूट्रल के हैं, जिसमें से एक जो है वो हमारा मेन न्यूट्रल रहता है और एक जो है फ़ैन मोटर की न्यूट्रल की सप्लाई यहीं से पास हो जाती है। सेकेंडली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एल है। एल बेसिकली लाइन के लिए या फेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेन फेज़ जो आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। फिर इसमें एक सेफ्टी के लिए यहाँ पर फ्यूज़ लगा रहता है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले जो है वो सेफ्टी बेसिस में जो है वो पहले फ्यूज़ ही जो है वो ख़राब होता है। फाइन। फिर इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स को जो है वो डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। सबके सब कंपोनेंट्स जो हैं वो 220 वोल्ट पर नहीं चलते, तो इसलिए इसके लिए यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो वोल्टेज को एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको डिफ्रेंशिएट करके जो है वो आगे आगे प्रोवाइड करता है जंपर्स में या फिर इन सेंसर्स को। इसमें ये हमारे पास जो है वो आउटडोर की रिले होती है, ऑप्शनल है, क्योंकि अगर हम चाहें तो कॉन्टैक्टर हमारे पास अगर 220 का रहे तो हम उसमें भी ऑप्शनल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और 24 वोल्ट का रहे तब भी हमारे पास इसमें ऑप्शन रहता है कि इसके आगे 220 इंटू 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अटैच करके उसमें से हम कनेक्शन पास आउट कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास रिले आ जाती है, ये 24 वोल्ट की रिले है, ठीक, जो कि कंप्रेसर को सप्लाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि ये भी ऑप्शनल है, और पीसीबी बोर्ड जो हैं वो अक्सर क्या होता है कि हम अल्टरनेट भी कर दिया करते हैं। मींस किसी दूसरे यूनिट का पीसीबी अगर हमको मार्केट में अवेलेबल ना हो, कोई ख़राब हो जाए, तो हम उसमें से अल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। इसलिए ही पीसीबी बोर्ड के अंदर, किसी भी पीसीबी बोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ही, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से रीरूट करके या दोबारा से कनेक्शन में बदलाव करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स की यहाँ बात हो रही है तो आउटडोर की रिले हो गई, 24 वोल्ट की रिले हो गई, ये फ़ैन मोटर की स्पीड की रिले हैं। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि ये एक कंपलसरी पार्ट्स होते हैं किसी भी सर्किट बोर्ड के। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 3 रिले हैं, तो ये बेसिकली लो, मीडियम और हाई की हैं, क्योंकि जब फ़ैन मोटर को सप्लाई जाएगी अलग अलग स्पीड पर तो जो है वो इन्हीं रिलेज़ के थ्रू जो है वो आउट होकर के जाएगी। जो भी आप सेलेक्ट करोगे थर्मोस्टेट के थ्रू, राइट। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है एक कॉइल सेंसर, ठीक, जिसको आप इंडोर सेंसर भी कह सकते हो। यहाँ पर लिखा भी रहता है, और ये यहाँ RM लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये रूम सेंसर के लिए जो है वो इसका जैक लगाया गया है। यहाँ इन जैक्स पर आप कभी भी काम करते हो, कोई भी टेक्नीशियन भाई जैसे हमारे, तो एक बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस जैक को जिस मकसद के लिए बनाया गया है तो उसका जो कनेक्टर है वो उसी से ही रिजेंबल करेगा। मींस अगर हम ये कह लें कि ये रूम सेंसर है, समझ लें कि ये कॉइल सेंसर है, कॉइल सेंसर है, तो कॉइल सेंसर का जो जैक और कनेक्टर दोनों ही येलो कलर के हैं, क्योंकि अगर आप इस सेंसर को यहाँ लगाओगे तो आपकी जो डेटा रीडिंग होगी उसमें बेसिकली कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आएगी, कोई ना कोई फॉल्ट आएगा। फिर अगर हम बात करें इस जैक की, तो ये हमारे पास में कंट्रोलर का जैक आता है जो हमारा थर्मोस्टेट को कनेक्ट करेगा। और ये जो आईसी है हमारे पास में, ये मदर आईसी है जो पूरे पीसीबी को एक्टिवेट रखती है एज़ पर दी प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है वो इसी आईसी में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप विजिटिंग माई चैनल, और सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। थैंक यू।